हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जो है एक नए आर्टिकल 79 का जिक्र करेंगे। आर्टिकल 79 को समझेंगे। आर्टिकल 79 को क्या इसका पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ इसका क्या महत्व है ये भी देखेंगे। कौन कौन से टर्म्स है जो इसमें यूज किए गए हैं, किस किस कौन कौन से इसमें टर्म्स इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे और किसके बारे में इसका जिक्र किया वो देखेंगे। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 79 जो है आपको परिचय में कि ये किसके गठन की बात करता है, संसद के। सो इट टॉक्स अबाउट कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा आर्टिकल 79 जो है वो किससे संबंधित है, संसद के गठन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट इसकी हेडिंग ही यही है आर्टिकल 79 की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का गठन, कंपोजिशन, किस तरीके से पार्लियामेंट बनी हुई है, संसद का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, संसद के। तो 79 में आर्टिकल में आता है। अब ये एक आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की जो विधायिका है, जिसका देश की यानी कि संघ की विधायिका, संघ के लिए उसमें लिखा गया है, संघ के लिए। तो संघ के लिए जो विधायिका है वो आपका है संसद। इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे क्या, संसद के बारे में। तो और ये भी पढ़ेंगे कि किस कौन कौन से अंग है। सी, अंग, ऑर्गन की बात की गई है यहाँ पर, संसद के अंगों की बात की गई है। संसद के अंग और सदन दोनों अलग अलग बात है, कई बार पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अंग और सदन। तो हम आगे देखेंगे कि राज्य व्यवस्था में कैसे ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आर्टिकल 79 एज इट इज, ये देख जो बैरेक्ट में लिखा गया है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट। आगे पार्लियामेंट की बात हो जाएगी, किसके लिए, फॉर यूनियन। तो यूनियन के लिए, संघ के लिए हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है हमारा लेजिस्लेचर है, विधायिका है, विधायिका, राइट। तो संघ के लिए जो विधायिका का काम करता है वो होता है कौन, संसद। संसद जो है संघ, केंद्र, तो हमारे देश के लिए विधायिका है। विधायिका का मतलब होता है ऐसा अंग जो कानून बनाता है। सामान्यतः विधायिका यानी कि संसद के बहुत सारे काम है, बट लॉ फॉर्मेशन इज वन ऑफ देम। तो सी, संघ के लिए हमारा क्या होगा, एक संसद होगा, और संसद जिसमें क्या क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, थ्री ऑर्गन्स। पहली चीज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और दो सदन, टू हाउसेस, दो सदन से मिलकर के बनेगा। तो 79 में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जस्ट ए मिनट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गिव मी सेकंड। ओके, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 79 जो हमारा अनुच्छेद है 79, इसमें क्या कहा गया है, हमारे संघ के बारे में बात किया गया है, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका। और इसमें संघ की विधायिका का जो नाम बताया गया है, संघ के लिए, देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था। मैंने आपको पहले ही कहा कि कानून बनाना संसद का एक काम है। जो भी फंक्शन है उनमें से कानून बनाना, लॉ फॉर्मेशन इज फंक्शन, एक फंक्शन है। बाकी बहुत सारे काम है संसद के, लाइक निर्वाचन से संबंधित भी काम होते हैं इसके, विधायिका, इसमें चुनाव से संबंधित भी काम होते हैं, इसमें जो है बजट पास करना है, बहस करना है, बहुत सारे काम है इसके। लाइक हम बात करेंगे संसद, और संसद में जो है आपको ये कहा गया है कि इसके तीन अंग है। कितने अंग है, तीन। पहला जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति की बात करेंगे। दूसरा जो है राष्ट्रपति, दूसरा आपका राज्यसभा, राइट, राष्ट्रपति, राज्यसभा। अच्छा सी, यहाँ पर राज्यसभा जो है, राज्यसभा शब्द का प्रयोग नहीं है इसमें। यदि आप आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति, दो सदन, दो सदन में क्रमशः कौन सी बात की गई है, राज्यों का सदन, राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद की बात की गई। यहाँ पर ये नहीं लिखा डायरेक्ट में, बट सी, राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में जो टर्म यूज किया गया
that is what council of state. It is important to note, right? Next is there हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन। लोगों का सदन की बात की गई है यहाँ पर। दो बात है कि लोगों का सदन जिसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा, बट हमारे आर्टिकल 79 में जो है काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल टर्म्स यूज किए गए हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो है आर्टिकल 79 संघ की विधायिका जिसे हम संसद का नाम दे रहे हैं, और राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट समझेंगे, और लोकसभा की बात करेंगे ना, लोकसभा की बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर ये दोनों जो है अब आते हैं सदन। ये क्या आते हैं, सदन, हाउसेस, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या हुआ इसमें, आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, संघ की विधायिका से संबंधित है, संघ की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। और संघ की विधायिका जो है वो क्या है, विधायिका आपका संसद है। और संसद किससे बनी हुई है, संसद बनी हुई है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और लोकसभा जिसको हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। So this is important to know. This is all about Article 79. Next topic is there. Okay, here is the questions. So, but before that, हमें थोड़ा सा कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, राइट? इंट्रोडक्शन में क्या है, किस तरीके की चीज है। अब इसका महत्व भी देखो, हर एक आर्टिकल का, यदि आप मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स। किसी भी कोई भी चीज है, किसी भी चीज, आर्टिकल 79 का ही महत्व की बात करते हैं हम लोग। 79 जो है ये इट टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट, संसद की बात करता है, राइट? अब संसद आपको पता ही है कि भारतीय लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें एक केंद्र बिंदु है। कहीं ना कहीं सारी चीजें इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, रोटेट होती है। देश के लिए कानून बनाना, सरकार को नियंत्रण करना, राइट, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, नियंत्रित करना, लाइक संसदीय का जैसे प्रश्न पूछ करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके, समितियों के माध्यम से, ऐसे ही हम कहीं ना कहीं सरकार यानी कि कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। देखा जाए लोगों की जो है, जनता की जो है आकांक्षा, संविधान का कार्य, संविधान का यदि हम कार्य बात करें तो संविधान का कार्य यही है कि जो लोगों की आकांक्षा है, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, उसको फुलफिल करना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए, देश के लिए एक ऐसा बॉडी हो, एक ऐसी संस्था हो जो कानून बना सके, सरकार को नियंत्रित रख सके, कंट्रोल में रख सके, और जब भी लोगों की, जनता की डिमांड आती है तो उस डिमांड को, उस एस्पिरेशन को, उस आकांक्षा को फुलफिल करे। ये हमारा संसद का काम है, संविधान का काम है। संविधान देखो, संविधान आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, और संविधान में ही आर्टिकल 79 में कहा गया कि भाई हाँ, जनता की इच्छा होगी, जनता कुछ मांग करेगी तो उसके लिए कानून बनाएगा कौन, देश के लिए कानून बनाएगा संसद, राइट? ऐसे ही, राइट, इसकी बात करते हैं। तो विधायिका बेसिकली कानून बनाएगी, विधायिका हम, अच्छा, कानून नियम बनाएगी कार्यपालिका, ये याद रखने वाली बात है। संसद जो है भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर बहस करती है, चर्चा करती है। सो दिस इज अ फोरम, ये फोरम है डिबेट का, डिबेट के लिए मंच है, फोरम है मुद्दों का बहस करने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र जो है जीवंत बना रहता है। कहीं ना कहीं हमारा जो संसद जिस हिसाब से कानून बनाएगा, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जीवंत रहेगा, लिविंग रहेगा। लाइक जैसे यही तो है हमारे खास बात संविधान की, कि ये जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। व्हाई इट इज जीवंत, क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? क्योंकि इसमें जनता की जैसे आकांक्षाएं होती है उसके हिसाब से इसको संशोधित किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड। कौन सा आर्टिकल? एज पर आर्टिकल 368, भारतीय संविधान को 368 अनुच्छेद के तहत संशोधित किया जा सकता है। और इसीलिए क्योंकि परिवर्तनशील है, समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें कई अनुच्छेदों को जोड़ा जा सकता है, कई अनुच्छेदों को घटाया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, लिविंग डॉक्यूमेंट्स। और हमारा लोकतंत्र भी इससे क्या होता है, मजबूत होता है। संघ और राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल बनाए रखने के लिए भी
इन चीजों का, इस व्यवस्था का, इस ढांचे का बहुत बहुत योगदान है, बहुत बहुत योगदान है। इसलिए हमें ये समझना अति आवश्यक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। दो क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन, बिल्कुल ये हिंदी में लिखे गए हैं, बट सी मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग संसद निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन सा, विच वन डजंट कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट, विच वन डजंट कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट? सो सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। आपको पता है ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके हमारे एज पर आर्टिकल, सो पार्लियामेंट, संसद कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑर्गन्स नेम्ड एज देश देश देश। ओके, ये वाली जो चीज है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई हमारा इसमें नहीं आता है, आर्टिकल 79 में इसका जिक्र नहीं है। तो ये वाली बात समझ में आना चाहिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में या बाद की किसी वीडियो में इसका आंसर दिया जाएगा या कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।